हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि सब ठीक है। तो हमने कल जो है कि वो रणथंभौर के आज अंतिम शासक है हमारा हमीरदेव चौहान। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, आप बता नहीं रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर। जब तक बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा हमें। दूसरी चीज़, मैं हमेशा आपको बार बार कहता हूँ कि अब पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाओ। टाइम नहीं है आप लोगों के पास ज़्यादा। अभी मज़े ले रहे हो, पढ़ना है नहीं। कॉमेडी देख लो, ये देख लो, इधर घूम लो, उधर घूम लो। और ये घूमते रहे ना, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 और 2 साल और है आपके पास। इसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद में आपको 15,000 रुपये की नौकरी के लिए धक्का खाना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। जो टाइम की वैल्यू नहीं करता, एक टाइम ऐसा आता है कि टाइम उसकी भी वैल्यू नहीं करता। आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन यही बात 3 साल 2 साल बाद में आपको समझ में आएगी कि बंदा उस टाइम सही कह रहा था। यदि उस दिन हम देख लेते, यदि उस दिन हम टाइम देते, तो सारी आज ज़िंदगी कुछ और ही होती। इसलिए आपका ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, स्टडी पे। और शेयर तो आप लोग बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो। मतलब कहने का जो हम बोल रहे हैं उसका तो आपके फर्क पड़ ही नहीं पड़ा। तो भाई हम कह रहे हैं शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, आप लोग शेयर कर ही नहीं रहे हो। वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर रहे हो। कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हो। शेयर आप लोग कर नहीं रहे हो। यानी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है इसमें आपका। अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको अपना भविष्य जो है वो उज्जवल बनाना है, क्या क्या करना है। आगे आगे आने वाली जो 40 साल हैं, उन वो कैसे बितानी है आपको। यदि आज मेहनत कर लोगे, टाइम पे देख लोगे, टाइम दोगे ढंग से, अगर कमेंट भी करोगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो हम भी उसकी सोल्यूशन बताएंगे। एक अच्छा माहौल बीच में क्रिएट होगा। और अगर आप नहीं बताओगे तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। फ़र्क आपको ही पड़ेगा इससे, क्योंकि आने वाली 40 साल जो गुजरेंगे ना, फिर बड़े मुश्किल से गुजरेंगे। फिर आने वाले फिर बच्चों का भविष्य, उनके बारे में क्या सोचा आपने फिर। तो अब मूर्खता कर ली, इतने दिन बहुत हैं, अब सीरियस हो जाओ। तो आज अपना जो रणथंभौर का है वो अंतिम शासक है। रणथंभौर के चौहान राजवंश आज खत्म हो जाएगा। अंतिम शासक कौन है? हमीर देव चौहान। ठीक है। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान के बारे में प्रश्न कर देखिए। देखिए कि हमीर देव चौहान ने रणथंभौर में अपने पिता, पिता कौन थे, चतर सिंह की स्मृति में 32 खंभों की एक छतरी का निर्माण करवाया। जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हमीर देव रणथंभौर का अंतिम व सबसे प्रसिद्ध शासक था। समझ रहे हैं?
कि हमीरदेव चौहान ने अपने पिता चैत्र सिंह की स्मृति में 32 खंभों की रणथंभौर में एक छतरी का निर्माण करवाया, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 32 खंभों की छतरी राजस्थान के किस दुर्ग में बनी हुई है या आपसे पूछ ले कि न्याय की छतरी किसे कहते हैं। न्याय की छतरी जो रणथंभौर में हमीरदेव ने बनवाई थी उसे न्याय की छतरी कहते हैं, जो 32 खंभों की क्यों बनाई थी, अपने पिता के 32 सफल शासन काल के लिए बनवाई थी। रणथंभौर का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक रणथंभौर था। देखिए रणथंभौर ने दिग्विजय नीति के आयोजन किया था हमीर ने। देखिए कि दिग्विजय नीति में सर्वप्रथम हमीर ने मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के शासक अर्जुन देव को पराजित किया था। दूसरी कि दिग्विजय नीति की समाप्ति के बाद हमीर ने कोटीय यज्ञ का आयोजन करवाया। और इस यज्ञ का राज पुरोहित कौन था भाई, विश्वरूप था। समझ में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए कि हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय नीति के तहत सर्वप्रथम किसको पराजित किया था। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अर्जुन देव को कब, 1282 ईस्वी के अंदर। मांडलगढ़ से कुछ आया, राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। किसने बनवाई थी, उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने। समझ में आ गया था। आगे देखें, देखिए कि हमीर देव के शासनकाल में दिल्ली का सुल्तान जिसका नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। कब, एक तो 1291 में और दूसरा 1291 ईस्वी के अंदर। लेकिन ये दुर्ग जीत नहीं सका। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1291 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया, तो उस समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव चौहान। ये जीत नहीं सका, तो इसने जाते समय एक बात कही थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। भैया जब अंगूर नहीं मिलते ना तो वो खट्टे ही लगते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले
कि दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर का महत्व नहीं देता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इसने 2 बार आक्रमण किए थे, 1293 1292 ईस्वी के अंदर। ये कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी का यदि आपसे शासनकाल पूछ लेना तो इसका शासनकाल था 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। क्यों? इसके बाद में कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। देखिए कई कहते हैं कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, ये जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन जो खिलजी था, कई कहते हैं कि उसका ये चाचा था और कई कहते हैं कि उसका ये दामाद था। अब आपको एग्जाम में जो आए वही लोग करना है, दामाद आ जाए चाहे चाचा आ जाए। शासनकाल क्या था? 1290 से 1296। इसका 1296 से लेके 1303 तक। तो शासनकाल भी याद रखना है। अब देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया उसके बाद। तो देखिए सबसे पहले आप पॉइंट देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण। भाई रणथंभौर पर वो आक्रमण करा, इसका कारण क्या था, क्यों आक्रमण किया? देखिए फर्स्ट पॉइंट कि अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, कि वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण क्या था? कि हमीर द्वारा कर देने से इनकार करना। तीसरा पॉइंट क्या था? कि अपने चाचा या ससुर की हार का बदला लेना। चौथा कारण क्या था? कि हमीर द्वारा महमूद शाह को शरण देना। ये 4 पॉइंट थे अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण। क्यों? एक तो उसकी साम्राज्यवादी नीति कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण था हमीर के कर देने से इनकार करना, हमीर ने कर देने से मना कर दी। दूसरा कारण था अपने चाचा की हार का बदला लेना, 1293 और 1292। हमीर द्वारा महमूद शाह को शरण देना। देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने की योजना भी बनाई और उसने जीता भी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट रखना कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय अभियानों का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने, ये उसका सेनापति था। ये सारे इसके कारण थे। आपसे एग्जाम में पूछ लें कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण क्या थे, तो याद रखना हमीर द्वारा महमूद शाह को शरण देना, अपने चाचा की हार का बदला लेना, हमीर द्वारा कर देने से इनकार करना, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी की नीति। अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है ना, वो है हमीर द्वारा महमूद शाह को शरण देना। देखिए इसके बारे में कई अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जगह के अपने मंतव्य दिए हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब खिलजी सेना गुजरात को लूट कर वापस आ रही थी तो हमीर ने उन पर आक्रमण कर दिया। ये कारण। कई इतिहासकार ये कह रहे हैं कि जब खिलजी सेना गुजरात को, दक्षिण भारत को लूट के वापस आ रही थी तो धन, जो लूटा हुआ धन था, उसके बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, तो महमूद शाह किसकी शरण में चला गया? हमीर की शरण में। अब देखिए एक इतिहासकार हो रहा था अपने, जिनका नाम क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का ग्रंथ है, उसका नाम है
हमीरहट, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये रणथंभौर के शासक के कथन है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार किस दुर्ग के शासक के कथन है या किस दुर्ग की पंक्ति है। चंद्रशेखर हमीरहट, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हमीरहट ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रशेखर ने। देखिए चंद्रशेखर क्या कहता है, चंद्रशेखर कहता है हमीरठ के अंदर कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी। चंद्रशेखर ने हमीरहट के अंदर उस बेगम का नाम का जिक्र नहीं किया है कि उसका नाम क्या था, लेकिन इसने इतना क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, उसका प्रेम संबंध किसके साथ था? महमूद शाह के साथ था। इस बात का जब पता अलाउद्दीन खिलजी को चला तो महमूद शाह वहां से भागकर कहाँ आ गया? हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि महमूद शाह कहाँ है, हमीर के पास है, तो उसने दिल्ली से रणथंभौर फोन किया कि हमीर, हमारा एक सेनापति महमूद शाह आपकी शरण में है, उसे आप लौटा दो। हमीर ने कहा कि हम उसे नहीं लौटाएंगे, मना कर दिया। तो अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से 2 सेनापति भेजे। एक का नाम क्या था? नुसरत खां, और दूसरे का नाम क्या था? अलूग खां। इन दोनों को भेज दिया। कहां पर? जयनाथ दुर्ग पर। रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले जयनाथ दुर्ग को जीतना जरूरी है। देखिए जयनाथ दुर्ग का उपनाम क्या? रणथंभौर दुर्ग की आंख कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रणथंभौर दुर्ग की आंख, रणथंभौर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं? जयनाथ दुर्ग को। जयनाथ दुर्ग किसको कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग की चाबी, रणथंभौर दुर्ग की आंख। जब इस बात का पता हमीर को लगा कि दिल्ली सुल्तान के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापति नुसरत खां और अलूग खां को युद्ध के लिए भेज दिया, तो हमीर ने भी अपने यहाँ से 2 सेनापति भेज दिए। क्या नाम था? एक का नाम था धर्म सिंह और एक का नाम था भीम सिंह। ये भी कहा गया? जयनाथ दुर्ग के अंदर। अलूग खां भी कहा गया? जयनाथ दुर्ग में, जयनाथ दुर्ग के पास। और ये दोनों भी कहा गए? जयनाथ दुर्ग के पास। अब खिलजी सेना और हमीर की सेना के बीच में जयनाथ दुर्ग को लेकर युद्ध होता है। इसमें देखिए 2 सेनापति मारे जाते हैं एक एक साइड में। अब देखिए इनमें से 2 को कट कर देते हैं। खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा जाता है और रणथंभौर हमीर का भीम सिंह मारा जाता है। ये दोनों सेनापति तो युद्ध करते हुए ही मारे गए। अब बचा कौन? धर्म सिंह। और इधर कौन बचा? अलूग खां। तो अलूग खां ने धर्म सिंह की आंख फोड़ दी, दोनों आंख फोड़ दी, उसको आंख फोड़ के अंधा कर दिया। किसको? धर्म सिंह को। तो रणथंभ हमीर के दोनों सेनापति मारे गए। अब देखिए जो जयनाथ दुर्ग था ना, इसका दुर्ग रक्षक था कौन? गुरुदास। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयनाथ दुर्ग का दुर्ग रक्षक कौन था? गुरुदास। इस गुरुदास की अलूग खां ने हत्या कर दी और जयनाथ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया, पत्ता सारा साफ कर दिया। पहले भीम सिंह को मार दिया, धर्म सिंह की आंखें फोड़ के अंधा कर दिया, फिर गुरुदास को मार के रणथंभौर पर अधिकार कर लिया, जयनाथ पर अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता हमीर को लगा कि हमारे दोनों सेनापति मारे गए, दुर्ग रक्षक गुरुदास की भी हत्या कर दी गई है, तो फिर वहां से हमीर ने तुरंत जयनाथ दुर्ग में कॉल किया कि मुगल जो हैं खिलजी सेना, वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर इंटर नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहां किसी भी एक व्यक्ति को जो कि लीडरशिप जिसके अंदर है वो 5,000 10,000 सेना को मेंटेन कर सकता है, ऐसे इंसान को वहां पे सेनापति तुरंत नियुक्त करो और हम
रणथंभौर दुर्ग से दूसरी सेना भेज रहे हैं अन्य सेनापतियों के साथ। तो यहाँ पर दूसरा सेनापति बनाया गया एक, उसका नाम था उदयराज। उदयराज को सेनापति बनाया गया और उदयराज ने खिलजी सेना को जायना दुर्ग में एंटर होने से रोक रखा था। और वहां से हमीर ने 2 सेनापति और भेज दिए। कौन? एक रणमल और एक का नाम था रत्तीपाल। अब इधर कितने सेनापति हो गए हमीर के? एक तो उदयराज, एक रणमल और एक रत्तीपाल। जब इस बात का पता किसको चला? अलू खां को, कि यहाँ के एक नया सेनापति बना दिया गया है और हमीर ने 2 सेनापति और भेज दिए, रणमल और रत्तीपाल। तो फिर अलू खां ने कहाँ फोन किया? दिल्ली। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास, कि भाई हमने उसके 2 सेनापतियों को मार गिराया है और जो दुर्ग रक्षक है गुरुदास उसको भी हमने मार दिया है, लेकिन हमीर के एक सेनापति और है दुर्ग के अंदर, उदयराज, और 2 सेनापति सेना लेकर और आगे हैं, रणमल और रत्तीपाल। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करके कहाँ आया? जायना दुर्ग। देखिए, जब सेना, अगर शासक अगर खुद के पास में हो ना सेना के, तो सेना में एक अलग ही जोश आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा का पूरा होश से काम लिया। सबसे पहले उसने आते ही क्या करा? रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला दिया। रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मना लिया कि अगर आप हमारी तरफ आ जाओगे, हमारी तरफ आओगे, हमारी मदद करोगे, तो तुम्हारा हमीर तो हारना निश्चित ही है, लेकिन आपको फायदा ये होगा कि रणथंभौर दुर्ग हम आपको सौंप देंगे। तो ये किसकी तरफ चले गए? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चले गए। इनके बीच में युद्ध होता है, क्योंकि अब ये तो किधर आए? ये तो अलाउद्दीन की खिलजी पर चला गया, उदयराज एक ही सेनापति बचा। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसमें क्या होता है? ये उदयराज मारा जाता है। अब इस बात का पता चलता है हमीर को कि भाई सेना अपनी खत्म हो चुकी है, लगभग 80% दुर्ग पर कब्जा कर लिया है खिलजी ने। तो हमीर रणथंभौर से आया। अब जब जीतने की इच्छा ना हो तो राजपूतों के द्वारा केसरिया धारण किया जाता है कि सिर पे पगड़ी बांध के या तो मारो, करो या मरो। युद्ध करता हुए हमीर भी मारा गया। हमीर क्या हुआ? हमीर मारा गया। तो हमीर की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? रंगा देवी। और हमीर की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? देवल देवी। ये उसकी 2 पुत्रियां हैं। हमीर युद्ध करते हुए मारा गया और इन दोनों के नेतृत्व के अंदर रणथंभौर जो दुर्ग है ना, इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक तालाब पड़ता है। उस तालाब का नाम है पद्मला तालाब। इस तालाब के अंदर कूद के रंगा देवी और देवल देवी ने जल जोहर किया। याद रखना, राजस्थान के इतिहास में ये प्रथम जोहर है। 11 जुलाई 1301 राजस्थान के इतिहास में प्रथम जोहर है रणथंभौर का। यदि आपसे अग्नि जोहर पूछे तो 1303 चित्तौड़गढ़ का है। इनको ये ले लिया, ये कूद गए। इन्होंने आपसे पूछ लिया कि रंगा देवी और जैतल देवी ने किस कुंड के अंदर कूदकर जल जोहर किया था? पद्मला तालाब के अंदर। या एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्मला तालाब राजस्थान के किस दुर्ग में बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो है कि वो बना हुआ है। यहाँ से सारी सेना खत्म हो गई, अलाउद्दीन जीत गया। तो अलाउद्दीन ने कहा कि अब वो जो अपना दुश्मन है, कौन? महमूद शाह, वो दुर्ग के अंदर कहाँ छिपा हुआ उसको पकड़ के लाओ। तो महमूद शाह को पकड़ कर लाए और अलाउद्दीन खिलजी जिस हाथी पे बैठा था उसी हाथी के पैर से महमूद शाह को कुचलवा दिया गया था। और जो रणथंभौर दुर्ग था, वो जायना दुर्ग जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंप दिया? अलूग खां। आपसे देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जायना दुर्ग पर अधिकार करते समय या आक्रमण करते समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां पूछा गया है। दूसरा चीज आपसे पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जायना दुर्ग का दुर्ग रक्षक किसे बनाया, किसको सौंपा? अलूग खां को। जबकि बात क्या हुई थी?
कि यदि रणमल और रत्तीपाल मेरी साइड आ जाएंगे तो आपको सौंप दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जहाना दुर्ग अल्लू खां को सौंप के दिल्ली चला गया। ये बात रणमल और रत्तीपाल के समझ में नहीं आई कि यार वफादारी तो की हमने और दुर्ग किसको सौंप दिया, अल्लू खां को। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पीछे पीछे दिल्ली चला गया। दरबार में जाके अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि जनाब, आप शर्त के मुताबिक बात ये हुई थी कि यदि हम आपकी मदद करेंगे तो आप दुर्ग हमें सौंप दोगे, लेकिन आपने तो दुर्ग किसको सौंप दिया, अल्लू खां को। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने बात कही थी, बड़ी शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सके तो भविष्य में मेरे प्रति वो निष्ठावान होंगे, इसकी मैं कैसे आशा कर सकता हूँ कि जब आप हिंदू हो, आपका राजा हिंदू था, आपने उसके प्रति भी वफादारी नहीं की, तो आगे चल के कल भविष्य में आप मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे, इस चीज़ की क्या गारंटी है। आपको कोई दुर्ग नहीं मिलेगा, गोली बोलो यहाँ से निकल जाओ वरना जूत लगेगा। तो उन दोनों को भेज दिया, निकाल दिया। तो ये था रणथंभौर दुर्ग, हमीर देव का चौहान। इसके अंदर देखिए, यहाँ का एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, जो रणथंभौर का जौहर हुआ, इसका अपना वर्णन एक इनकी ग्रंथ है, उसका नाम है तारीख ए इलाही। याद रखना ग्रंथ का नाम क्या है, तारीख ए इलाही। किसने लिखा, अमीर खुसरो ने। इसमें रणथंभौर दुर्ग का जो जौहर हुआ उसका पूरा वर्णन है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग की विजय के ऊपर अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि आज धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दुर्ग की विजय के पश्चात अमीर खुसरो ने कहा था कि आज धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। रणथंभौर दुर्ग के बारे में याद रखना, जसवंत सिंह की मृत्यु के ऊपर औरंगजेब ने कहा था कि आज धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। तो ये था आपका रणथंभौर के अंतिम शासक हमीर देव चौहान के बारे में कितना क्या समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। शेयर लाइक आपको ज़रूर करना है। और अब टाइम नहीं है तो आप सीरियस होना सीख लो, बहुत दिन मज़े कर लिए। टाइम नहीं आपके पास, टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए पूर्णतः मन के साथ तैयारी करो और अपने सपनों को साकार करने में जुट जाओ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। लगे रहो, कमेंट शेयर और लाइक।